हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जो है लेक्चरर की वैकेंसीज़ आई हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं और क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो होम पेज पर आपको ये सारे ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पर आपको जो है, जब आप नीचे सेक्शन में जाएंगे तो जॉब्स और रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको एडवर्टीज़मेंट दिखेगी। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट है इसको फटाफट से देख लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को और क्या बेसिक रूल और क्राइटेरिया है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एप्लीकेशन ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, मतलब जो फॉर्मेट है फॉर्म का वो आर इन्वाइटेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स इन द बिलो मेंशन्ड सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए देखिए, किस सेशन के लिए, सेशन 2022 के लिए है। एट मेन और सैटेलाइट कैंपस, यानी कि इनका जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का जो मेन कैंपस है और सैटेलाइट कैंपस है, दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म देखिए लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द कंसर्न डीन्स ऑफ द स्कूल्स। यानी कि जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसको भर के अपने सारे टेस्टिमोनियल्स लगा के आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के संबंधित डीन्स ऑफ द स्कूल्स के पास कब तक इसे भेजना है, आपको 14 मार्च 2022 से पहले फॉर्म को भरकर भेज देना है। तो 14 मार्च 2022 ये डेडलाइन याद रखिएगा, लास्ट डेट याद रखिएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए क्या है, कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग नेट सेट पीएचडी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पीजी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपका नेट सेट या पीएचडी जो भी आपके पास है, जो भी क्वालिफाई है, अगर आपके पास है पीजी प्लस नेट या सेट स्लेट पीएचडी तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वही यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 जो है वही इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब सीट्स की बात कर लेते हैं, कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में कौन सी सीटें आई हैं डिसिप्लिन में। तो डीन स्कूल ऑफ आर्ट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है इंग्लिश नॉर्थ कैंपस, इंग्लिश साउथ कैंपस और उर्दू। यानी कि इंग्लिश इनके 2 कैंपस हैं, नॉर्थ और साउथ कैंपस। यहाँ पर पढ़ाने के लिए जो वैकेंसीज़ आई हैं, 6 वैकेंसीज़ नॉर्थ कैंपस में है इंग्लिश की, और साउथ कैंपस में 2 वैकेंसीज़ हैं। उर्दू की देखिए 2 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंस में, यहाँ पर जो पोस्ट है शाह फर्स्ट हमदम इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, इसके लिए फॉर ओनली 1 पोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग अरेबिक एट पीजी लेवल एंड और एकेडमिक डिग्री इन अरेबिक। यानी कि ये इसका जो है डिज़ायरेबल स्पेशलाइजेशन है। यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपकी पीजी 55% मार्क्स प्लस नेट सेट या पीएचडी जो भी हो वो जरूरी साथ ही साथ जो है डिज़ायरेबल स्पेशलाइजेशन यहाँ दे रखा है। तो 5 पोस्ट यहाँ के पर जो है कि शाह के लिए है। ठीक है, शाह फर्स्ट हमदम इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। इसी तरीके से आर्कियोलॉजी के लिए देखिए 2 पोस्ट है, ये इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आर्कियोलॉजी का। अब आगे डीन स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो इसके देखिए मैथमेटिक्स जो है साउथ कैंपस के लिए डिज़ायरेबल क्या है, अलजेब्रा हो या डिफरेंशियल ज्योमेट्री हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका स्पेशलाइजेशन है तो आप भर सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशंस 1 पोस्ट है। आगे अगर हम बात करें डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड बिहेवियरल साइंस, तो देखिए एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए मेन कैंपस में जो वैकेंसीज़ हैं अगर हम फॉर एमए एंड एमएड के लिए बात करें, यानी कि एमए और एमएड क्लास को पढ़ाने के लिए जो है एमए एजुकेशन, एमएड एंड नेट सेट और पीएचडी विद प्रेफरेंस फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन। यानी कि शुरुआत में ये तो बता ही दिया था कि आपका एमए एजुकेशन यानी पीजी जो हो या एमए एजुकेशन से हो या एमएड हो या और साथ ही साथ नेट सेट या पीएचडी हो, ये तो बता ही दिया था स्पेशलाइजेशन में। साथ ही साथ क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी एंड एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, पॉपुलेशन एंड जेंडर स्टडीज़, करिकुलम डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, ये डिज़ायरेबल में है स्पेशलाइजेशन में। अगर ये आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है। 6 पोस्ट हैं। ठीक है, एजुकेशन के लिए। इसी तरह बीएड के लिए जो है देखिए एमए एजुकेशन, फिर एमएड एंड नेट सेट और पीएचडी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये टीचर एजुकेशन, स्कूल मैनेजमेंट और मेजरमेंट इवेल्युएशन
ठीक है। पोस्ट कितनी है? 2 पोस्ट है। आगे अगर हम बात करें टीचर एजुकेशन के लिए, तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल रिसर्च, इसकी 4 पोस्ट हैं। और एजुकेशन एमएड साउथ कैंपस की बात करें तो इसके लिए 3 पोस्ट हैं। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें नंबर जो ऑफ पोस्ट जो है एजुकेशन की, आपकी 8, 4, 12, 3, 15 पोस्ट हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की, ठीक है। इसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंस के लिए है, तो इसका जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और फॉर्म को भरने के लिए इंश्योर हो सकते हैं। इसी तरीके से देखिए अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पोस्ट हैं, डीन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की हैं। और अब अगर डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए यहाँ इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि ये है IOT जाकुरा कैंपस के लिए ये सारी वैकेंसीज़ हैं। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ CSC नॉर्थ कैंपस के लिए हैं। और डीन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो मैनेजमेंट स्टडीज़ और मैनेजमेंट स्टडीज़ नॉर्थ और साउथ कैंपस के लिए 13 और 2 पोस्टें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये जो पोस्ट हैं इसको मैंने बता दिया कैसे फॉर्म को भरना है। इसका फॉर्मेट आप डाउनलोड करके जो है भरने सारे टेस्टिमोनियल्स लगा के कंसर्न डिपार्टमेंट में आपको डीन ऑफ स्कूल में जो कि जाकर जमा करना है, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 60 नियर अबाउट 60 to 70 पोस्ट आई हुई हैं। तो और जो ये सैलरी है जो क्या बोलते हैं रिम्यूनरेशन है वो कैसे दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको नोट में लिखा है कैंडिडेट्स इन देयर ओन स्टेट इंटरेस्ट आर एडवाइज टू बी इन टच विद द कंसर्न डीन्स ऑफ द स्कूल अबाउट द डेट, वेन्यू एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू। सबसे पहले इसका जो इंटरव्यू का डेट, टाइम और वेन्यू है ये आपको समय समय पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी होगी, वहाँ से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी क्या है, सैलरी ऑफ द अपॉइंटीज शैल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, यानी आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी, ठीक है। ये जो पोस्ट हैं सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, सेशन 2022 के लिए शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करिए। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, चाहे वो PhD नोटिफिकेशन से हो, चाहे किसी भी जॉब से रिलेटेड हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।